हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब जी। मैं आपका हरपाल सिंह। आई एम अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो एंड दिस टाइम अगेन इट इज़ फॉर यूएस इमिग्रेशन न्यूज़। जी हाँ। सो एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर आंसर्स फॉर बैकलॉग। कब कम होगा, कितना टाइम वेट करनी पड़ेगी। सो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज, जो कि रिसेंटली ही ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया। सो विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। सो बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि लोगों को जिनको नहीं पता इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। शेयर कीजिए और ऑब्वियसली जिसने नहीं सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने कर लिया है थैंक्स अ लॉट टू देम। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, एज यू नो फ्रॉम मार्च 2020 जब से कोविड हुआ था, एम्बेसी के ऑपरेशंस बंद थे एंड पीपल वर कीप ऑन अप्लाइंग एंड वेटिंग फॉर द देयर टर्न। उससे क्या हुआ जी, बैकलॉग इतना बढ़ गया, सिवियर लेवल पे चला गया बैकलॉग। और यूएस एम्बेसी का जो वीज़ा रिक्वेस्ट वॉल्यूम था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अभी क्या है कि जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की वेट टाइम्स हैं वो हाईएस्ट हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा अप्लाई करने वाले वीज़ाज जो होते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज ही होते हैं जी, तो उसी का वेट टाइम सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें एम्बेसीज के बारे में इंडिया में, तो न्यू दिल्ली एम्बेसी में सबसे ज़्यादा वेट टाइम है, पैरेलली इक्वलेंट टू वेट टाइम इन काउंसलेट ऑफ चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। ठीक है जी। बट बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है जी अभी। नवंबर 10 यूएस ऑफिशियल जो है एम्बेसी के, उन्होंने कंफर्म किया है that they are working very hard on it to reduce the backlogs and क्योंकि as per them they said India जो है top priority list पे आता है for issuing the visas, और they are taking it very seriously to get the visas ASAP whosoever applied। और वो ये भी कंफर्म किया कि significantly they will reduce the backlog by summer 2023। तो अगर हम उम्मीद करें तो अप्रैल मई तक जो है काफ़ी हद तक बैकलॉग जो है कम कर दिया जाएगा। ठीक है जी। और अगर बात करें अप्लाई करने के लिए, वो क्या एज पर ऑफिशियल सेट कि अगर हम जैसे जैसे बैकलॉग कम भी करेंगे लोग अप्लाई भी करेंगे, एंड दे आर इंटीमेटिंग कि कम से कम लाइक 1.2 मिलियन लोग जो हैं वीज़ा अप्लाई कर देंगे यूएस के लिए विद इन दैट टाइम पीरियड। सो दे विल बी हैंडलिंग बैकलॉग ऑल्सो, और जो नई एप्लीकेशंस आएंगी 1.2 मिलियंस उनको भी, बट दे गना हैंडल, दैट्स व्हाट दे सेड। ठीक है जी। यूएस गवर्नमेंट का गोल है जी ये कि सिचुएशन को नॉर्मल कर दिया जाए, बैक टू नॉर्मल द वे इट वाज बिफोर कोविड। जी हाँ, जैसा पहले था, जल्दी टाइम्स मिलेंगे आपको, दे स्लॉट्स मिलेंगे, तो दे आर वर्किंग ऑन इट टू गेट इट नॉर्मल। ये उनका गोल है। उम्मीद है जल्दी उसे अचीव भी करेंगे। ठीक है। और उन्होंने ये बोला है कि हर महीने दे विल बी इशूइंग 1 लाख वीज़ाज टू इंडियंस। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की, अगर 82,000 वीज़ाज इशू किए गए थे इंडियंस को। सो यू कैन सी व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग। एक साल में 82,000 वीज़ाज इशू किए थे, अभी दे प्रॉमिस दे विल इशू 1 लाख वीज़ाज ईच मंथ। सो यू कैन सी हाउ हार्ड दे आर वर्किंग ऑन इट, और ये अभी करेंगे, एंड दैट्स व्हाट दे हैव ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड एंड पाइपलाइन प्लानिंग कर चुके हैं। दिस इज़ व्हाट ही सेड। क्योंकि उन्होंने फिर दोहराया कि इंडिया जो है टॉप एप्लीकेंट्स हैं, जब से कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं इंडिया सबसे ऊपर अप्लाई करने में। तो इंडिया की जो बैकलॉग है फाइल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, और दे आर वर्किंग की जो बैकलॉग है उसको कम किया जाए, एंड दे आर एडिंग मोर स्टाफ। नया स्टाफ हायर किया है जी, वो उससे बैकलॉग रिड्यूस करेंगे। और दूसरा जो ड्रॉप बॉक्स होता है, ठीक है, उसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं। ड्रॉप बॉक्स वो होता है जिसमें आपको इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होती, यू जस्ट हैव टू सबमिट योर पेपर्स। बट इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी इश्यूज होते हैं जी। एलिजिबल वही होता है जिसने पिछले 4 साल में वीज़ा अप्लाई किया हो, उन लोगों को रिन्यूअल करना या कुछ भी करना है, दे कैन यूज़ दिस ड्रॉप बॉक्स सर्विस। ठीक है जी। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया जी कि कुछ कैटेगरीज का जो वेट टाइम है वो रिड्यूस होकर 9 मंथ्स रह गया, फ्रॉम 450 डेज। ठीक है, क्योंकि वीज़ा इशू करने में जो इंडिया है अभी 3rd नंबर पर है। यूएस जो
नंबर्स काउंट करें तो उससे ऊपर जो है जी वो है मैक्सिको एंड चाइना, जो सबसे ज़्यादा यूएस वीज़ा लेते हैं। थर्ड पे इंडियन है। लेकिन जब ये 1 लाख वीज़ा हर मंथ इशू किए जाएंगे तो दे आर एंटिसिपेटिंग कि ये इंडिया जो है जंप करके सेकंड नंबर पर आ जाएगी। आई होप आ जाए, बिकॉज जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग होगी तभी आएगा एंड रिड्यूस टाइम कम होगा तब। ठीक है जी। और अगर बात करूँ मैं एच कैटेगरी की, H1L कैटेगरी की बात करें तो इसको भी प्रायोरिटाइज कर दिया गया स्पेशली फॉर इंडियंस, बिकॉज दे प्रॉमिस टू इशू 10 लाख वीज़ा स्लॉट्स। जी हाँ, उन्होंने 10 लाख वीज़ा स्लॉट्स ओपन कर दिए हैं, जिसमें से कुछ स्लॉट्स 1 लाख स्लॉट्स पिछले महीने ओपन भी किए गए थे, दिए भी गए थे। सो दे गोना गिव 10 लाख स्लॉट्स, दिस इज़ व्हाट दे प्रॉमिस। इट्स अ ह्यूज नंबर, बट इसको ओपन वो धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, सो विल सी, होप फॉर द बेस्ट। और अगर बात करें B1 B2 की तो वो भी टाइम रिड्यूस करने की प्रॉमिस किया गया जी। बैकलॉग उसका जो 450 डेज़ का टाइम है उसको भी कम करके लाइक 9 महीने कर दिया जाएगा, और उसी पे काम कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे सेड। और उन्होंने तो ये भी कहा कि हो गया। आई एम नॉट श्योर व्हाई दे सेइंग, जब लेट्स सी क्या क्या टाइमिंग शो कर रहा है। विल शेयर विद यू ऑन द स्क्रीन। ठीक है जी। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। I hope this information will be useful for you guys. If yes, please share this information. ठीक है जी। So till my next video, you guys take care and my best wishes.